वो अवान्तर भेद हो गया, दूसरा चोला ओढ़ने से बस ये है वही है, नाम अलग होगा। देवदत्त एक है, राम का पोशाक पहनने से क्या हो गया, राम जी। मोर मुकुट धारण किया, कृष्ण हो गए। और बस रावण के जैसा वेश धारण करके रावण हो गए। वस्तु तो वही है। वैसे ही प्राज्ञा और ईश्वरी ही तेजस और हिरण्यगर्भ बन रहे। वस्तु में, तत्व में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हो रहे उसने ओढ़ी हुई जो उपाधि है, चोला है, वो भेद है उससे। इसलिए जो संज्ञा है ना, चाहे तो प्राज्ञा आदि ये सब है ही नहीं, संज्ञा अपेक्षाकृत है। सत्य तो वही तुरीय तत्व है। ये सब माया संख्यम तुरीयम, माया को लेके कहा दिया। तो इसलिए बता रहे आवांतरम दर्शयते, यद्यपि प्राज्ञा और ईश्वर से बता दिया था, दो कारण शरीर को लेकर, अब उसको ही आवांतर भेद बता रहे। प्राज्ञा तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीश तयोर्वेष्टि समष्टिता। प्राज्ञः तत्र अभिमानेन, तत्र अभिमानेन प्राज्ञा, जो प्राज्ञा है पीछे बताया था ना, प्राज्ञा मतलब वही जीव, कारण शरीर में अभिमान। तो तत्र अभिमानेन, तत्र मतलब वेष्टिलिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर बनाया ना, और सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान बोल तो तादात्म्य हो गया। किसका? प्राज्ञा का, अतः जीव का। तो तादात्म्य होने से, अभिमान होने से उसका नाम बदल गया। अभी था एक ही चैतन्य, अभी प्राज्ञा था, अभी उसका नाम क्या बदला? तेजसत्वम प्रपद्यते, उसको तेजस कहा दिया, उसका संज्ञा पड़ गई तेजस। तेजस बोल तो वासनात्मक सूक्ष्म है, स्थूल के अपेक्षा वो तेजोमय है, इसलिए उसको तेजस कहा। तो तेजसत्वम प्रपद्यते, उसको तेजसत्व को प्राप्त होता है। कौन? प्राज्ञा। क्यों होता है? तत्र अभिमानेन, अभिमान का मतलब है तादात्म्य, अटैचमेंट होने से। ये हो गया वेष्टि लिंग शरीर। वेष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से वही प्राज्ञा क्या हो गया? तेजस नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो बदल गया ऐसा नहीं लेना, है वही है, किंतु नाम बदल गया। यदि वो बदल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल नाम बदलते रह रहे। कौन? उपाधि को लेके तादात्म्य हो रहे। पहले कारण में था, अभी इसमें हो गया चैतन्य का। वही प्राज्ञा इसमें तादात्म्य करने से उसको तेजस कहा दिया। जैसे मैंने कहा देवदत्ता उस वस्त्र के साथ तादात्म्य होने से रावण रामोर विषय नट के समान। हिरण्य गर्भताम ईशा, वहां से लेना ईशा। ईशा बोल तो शुद्ध सत्व माया, उसमें प्रतिफलित, उसमें अभिमान करने वाला ईश्वर, वो जो ईश्वर है। हिरण्य गर्भता, हिरण्य गर्भताम बोल तो यहां अध्यार कर दीजिए, प्रपद्यते। तो ईश्वर है, हिरण्य गर्भता को प्राप्त किसमें? समष्टि सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य करने से वही ईश्वर हिरण्य गर्भता प्रपद्यते। तो कहने का मतलब प्राज्ञा है, वेष्टि सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य होने से तेजस से अभिमान करने लगा, और ईश्वर समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से क्या होगा? हिरण्य गर्भत्व नाम पड़ा। तो हिरण्य गर्भ क्यों कहा? भाष्यकार जी ने अन्यत्र कहा दिया है, हिरण्य सुवर्णमय जो बुद्धि है,
बुद्धि कैसी है? सुवर्णमय के समान है। स्वर्ण भी चमकीली है, बुद्धि भी चमकीली, सत्व प्रधान होने से। तो सुवर्णमया बुद्धि के गर्भ बोल दो भीतर में समष्टि बुद्धि, स्वर्ण के समान प्रकाशित होने से उसको हिरण्यगर्भ कहा दिया। सार संग्रह में उसका विवेचन किया, बुद्धि को कंपैरिजन किया, कैसा? स्वर्ण का, हिरण्य का, क्योंकि प्रकाशमानत्व को लेकर। तो स्वर्णमया बुद्धि के भीतर स्वर्ण के समान प्रकाशित होने से उसका नाम क्या पड़ा? हिरण्य गर्भ। तो हिरण्य गर्भ नाम से प्रसिद्ध हो गया। हिरण्य गर्भ नाम को प्राप्त होता है कौन? ईश्वर। अच्छा, आपने कहा प्राज्ञ ही तेजस रूप से प्राप्त हो गया और ईश्वर हिरण्यगर्भ। तो दोनों में भेद क्या है? प्राज्ञ और ईश्वर में भेद क्या है? तो बता रहे वेष्टि समष्टिता, बस इतना ही भेद है और कुछ नहीं है। एक वेष्टि लिंग शरीर, एक समष्टि लिंग, बस इतने, और कोई भेद नहीं। समष्टि लिंग शरीर के साथ तादात्म्य करने से उसका नाम बड़ा हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा दोनों है। हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, सूत्रात्मा भी कहते हैं। अजातवाद है, उत्तमाधिकारी के लिए अजातवाद है, मध्यमाधिकारी के लिए दृष्टि सृष्टिवाद है, और हम जैसे जो तीसरे कोटि के लिए उसमें सृष्टि दृष्टिवाद है। हाँ, वो उनके लिए विचार ही नहीं, वो विचार से बहिर्भूत है, वो पशु तुल्य है, उनका विचार नहीं। उसे बाहर, इस कैटेगरी से बाहर डाल दे उसको, वो पशु तुल्य है। उसमें कहा दिया ना, उसमें भर्तृहरि ने मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, है मनुष्य है किंतु मृग है, सींग और पूंछ नहीं। शश विषाण शशः पुच्चरहिता, पूंछ और सींग से रहित पशु है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? पशुपति नहीं, भगवान का नाम है पशु, पशुपति। तो पशुपति का मतलब है सब जीव पशु है, 8 पाशों से बंधे हैं पशु। पाशबद्धो भवेत् जीवः पाशमुक्तो सदाशिव, गृह्णा लज्जादि 8 पाश माना है, उसे बंधे है ये जीव है, और पाश से मुक्त हो गए सदाशिव माना है। अविद्या रूप पाशेण बधनाति, अविद्या रूप पाश से बंधे, इसलिए सब पशु है। ये नहीं शास्त्र बता रहा, हमने बता रहे। अच्छा, विवेक चूड़ामणि जंतु नाम वो प्रयोग नहीं किया, जंतु नाम नर जन्मा, मनुष्य को भी जंतु कहा दिया है। लोक में जंतु बोलते कीड़े मकोड़े को बोलते हैं, ये भी कीड़ा है, जीव। क्रिया शक्ति में हिदंता ज्यादा प्रदान होता है, ज्ञान शक्ति जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां अहंता प्रदान होता है, और जहां पूर्ण होने पर है उसी का नाम है पूर्ण अहंता बोलते हैं, सब उससे रहित। इसलिए भेद किया ना आगम में, उसी का एक ही तत्व का मूल रूप से वो सदाशिव है, सदाशिव माना है। उसमें हल्की सी ज्ञान शक्ति थोड़ी उल्लसित हो जाती है, ज्ञान शक्ति, तभी उसका परम शिव कहा दिया। और उसके बाद उसके अंदर ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और अहंता के साथ थोड़ा ईदंत भी आता है, इच्छा शक्ति उत्पन्न होती, तभी उसका नाम है शिव कहा दिया है। और उसके बाद क्रिया शक्ति उल्लसित होने से तभी वो है ईश्वर हो गया। शिव और ईश्वर में भेद है, ईश्वर कोई भी हो सकता है, राजा को भी ईश्वर कहते, इसमें ईदंत प्रधान है, शिव नहीं हो सकता है। शिव मानते हम शिव और ईश्वर है, राजा को ईश्वर कहा दिया है। ईश्वर समर्था, उसमें ईदंत ज्यादा रहता है, वह क्रिया शक्ति प्रधान है। ये भेद किया शक्ति को लेके, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति को लेकर। कौन? हाँ, उधर में ईदंत ज्यादा रहेगा, अंत भी रहेगा
ईदंत। जैसे जैसे आप नीचे में आएंगे, जीव में आने पर अहंता कम रहेगी, ईदंत प्रदान होता है, इसलिए क्रिया शक्ति प्रदान है वो। तो इसलिए यहां बता रहे हिरण्यगर्भ ईशता वेष्टि समष्टि ही, वेष्टि और समष्टि के द्वारा उनका भेद है और कोई भेद नहीं। इनमें भेद यदि है, एक वेष्टि लिंग शरीर, एक समष्टि। यहां नहीं, कारण में भी वही है। प्रज्ञा और ईश्वर में भेद क्या है? बस एक वेष्टि एक समष्टि, बस इतना ही भेद है। ठीक है मेरे के प्राज्ञा इति प्राज्ञो, प्राज्ञा का अर्थ कर रहे मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपाधिको जीव। पीछे बताया था जो प्रकृति का दूसरा स्वरूप मलिन सत्व प्रधान, जो अविद्या कहा दिया, वो जो उपाधिक जीव है प्राज्ञा। तत्र आ गए ना मूल में, उसकी व्याख्या कर देखिए। तत्र बोलते तेजः शब्द वाच्य अंतःकरण। तत्र का अर्थ है तेज शब्द वाच्य जो अंतःकरण। तो अंतःकरण उपलक्षित हो गया कौन? लिंग शरीर। अंतःकरण से उपलक्षित हो गया लिंग शरीर। उस लिंग शरीर में अभिमाने न, जो अभिमान करता, अभिमान का मतलब तादात्म्य, उसमें अहंता बुद्धि करना, बस यही अभिमान है, अहंता बुद्धि करना। शरीर आदि में अहंता बुद्धि होती है, शरीर से बाहर में ममता बुद्धि। इसलिए अहंता और ममता ये दो ही कारण है, बस ये दो हट गया, हो गया काम अहंता बुद्धि करने से। उसी का अर्थ करता तादात्म्य अभिमाने न, अटैचमेंट, तादात्म्य हो गया। तेजसत्वम, तेजस नामकत्वम, तेजस करते तेजस नामकत्वम, तेजस है जिसका नाम, तेजस है जिसका संज्ञा। प्रपद्यते बोल तो प्राप्नोति का, प्राज्ञा प्राप्नोति, जो प्राज्ञा है इसमें तादात्म्य करने से, इसके अभिमान करने से उसका नाम बदल गया, ये संज्ञा में आ गया। ईशा समष्टि को लेके बता रहे, ईशा, ईशा का अर्थ करे विशुद्ध सत्व प्रधान माया। उस माया उपाधिक अथवा माया में प्रतिफलित चैतन्य, उसी का नाम कौन है? क्या है? परमेश्वरा। ईशा का अर्थ क्या? परमेश्वरा। शुद्ध सत्व प्रधान माया प्रतिबिंबित चैतन्य। तत्र बोल तो शरीरे, कौन से शरीर में? समष्टि, सूक्ष्म शरीर लेना। तत्र बोल तो शरीरे, सूक्ष्म शरीरे, समष्टि सूक्ष्म शरीर में। अहमिति अभिमानेन, वो भी अहम अहम इस प्रकार अभिमान करता है। वेष्टि में अहम अहम अभिमान होने से तेजस हो गया, सूक्ष्म में लेना तो अभिमानेन। हिरण्य गर्भताम, उसी का अर्थ कर रहे हिरण्य गर्भ संज्ञकत्वम। हिरण्य गर्भ नाम है जिसका, ऐसा हिरण्य गर्भ संज्ञकत्वम प्रपद्यते, प्रपद्यते बोल दो प्राप्यते। तो ईश्वर का नाम अभी क्या हो गया? हिरण्य गर्भ हो गया। क्यों? समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होने। इति अनुषंगा, लेकिन नीचे उत्तरार्ध में प्रपद्यते है नहीं क्रिया, श्लोक के पूर्वार्ध में है ना, तो यहां भी अध्याहार कर दीजिए। तो कहने का मतलब माया उपाधिक, माया प्रतिफलित चैतन्य जो ईश्वर है, जिस समय में समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है, तभी वो हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध होता है। बस ये नाम आगंतुक है, थोड़े समय तक, स्थायी नहीं है। जब तक सूक्ष्म शरीर में अटैचमेंट है वो हिरण्यगर्भ, डिटैचमेंट होने पर वो हिरण्यगर्भ नहीं रहेगा तब तक। इति अनुषंगा तेजसा हिरण्यगर्भयो लिंग शरीरा अभिमाने, लिंग शरीर में अभिमान करने से उसी का नाम तेजस, और लिंग शरीर में अभिमान करने से उसका नाम हिरण्यगर्भ। ये कौन सा भेदभाव कर रहे? दोनों लिंग शरीर में अभिमान कर रहे, एक को आपने तेजस कहा,
एक को हिरण्यगर्भ कहा। ये क्यों पक्षपात कर रहे हो? तो बोले तेजसा हिरण्यगर्भयो लिंग शरीर अभिमाने समाने सति, दोनों अभिमान कर रहे अहम अहम रूपेण। तयो परस्परम भेदः किम निबंधना किम कारण, इनमें जो भेद दिखा दिया किस कारण से किस निमित्त से बता दीजिए। दोनों अभिमान कर रहे, दोनों अहम कर रहे, अहम अभिमान कर रहे, तो भेद क्यों है? किम निबंधन बोलते किम कारण इत्यतः आहा। सिद्धांति बता रहे ग्रंथ का, अरे घबराओ मत, उसका भी हम समाधान कर रहे। सुनो, तयोरिति द्विवचन है, उसका अर्थ कर रहे। तयो बोल तो तेजसा हिरण्यगर्भयो हो, तेजस और हिरण्यगर्भयो, इन दोनों में भेद क्यों है? विष्टित्वम समष्टित्वम। विष्टि बोल तो विष्टिर भावा, विष्टि उपाधिक, और समस्त है वो समष्टि उपाधिक। और वन, वृक्ष से परिचिन्न आकाश, वन से परिचिन्न आकाश, सुना होगा वेदांत सार में, सुनेंगे, हो गए ना। चलो, वृक्ष है, समुदाय कौन है? वन। वृक्ष से परिचिन्न आकाश, वन से परिचिन्न आकाश, बस यही भेद है। सब कुछ यदि छोड़ दिया, आपको कुछ करने के, कोई भी शास्त्र है देख लीजिए, आपको कुछ करने के लिए नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, त्याग करने के लिए बता रहे। त्याग नहीं हो रहा है, इसलिए चलो ये कर्म करो, उपासना करो, ये करो, कम से कम उससे हटाकर इसमें लगाओ धीरे धीरे। इसको कहते सोपान आरोहण अथवा गुड़ा जुआ न्याय, आपको ले जाने। यदि आपको त्याग बुद्धि आ गई कुछ करने के, त्यागा शांतिर त्यागेन एक अमृतत्व मनाश, उपनिषद बता, परंतु ये होता नहीं, इसलिए ये करो। अगर स्वामी जी शुरुआत में सिर्फ इतना ही मान ले कि सब ईश्वर की कृपा से हो रहा, फिर भी सही है, लेकिन ये भी नहीं मान पाते। ईश्वर का बोलते ईश्वर की कृपा हो रहे हैं, बोलते अरे ईश्वर की इच्छा से हो रहे। अरे ईश्वर हमारा ठेकेदार है क्या? बोलता अरे ईश्वर की इच्छा, हम नहीं कुछ कर रहे, उनकी इच्छा से जो। अच्छा, इसके कुछ छोड़ दे दो ना। महात्मा लोग भी बोलता अरे हमारा कुछ नहीं, ईश्वर की इच्छा है। अरे ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर क्या इच्छा करेंगे? आप बंधने की थोड़ा बोलते हैं, ये हम बचने के लिए उपाय हो। भाई ईश्वर हो, ईश्वर की इच्छा कर रहे हम, बोलते ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये बचने का उपाय है। ईश्वर इच्छा क्यों करेंगे आप बंधन के लिए? ईश्वर ने छोड़ दिया है जीव के लिए, बंधन में नहीं। बस इतना है, फलमत उपपत्ति, कर्म करने के लिए आपको खूब छोड़ दिया, करो जैसा भी, दोनों सामने रख दे, ये करेगा तो ये है, ये करेगा तो, किंतु फल अपने मुट्ठी में, फल उनके हाथ में। यदि फल भी जीव के पास है तो ईश्वर को मानेंगे कोई भी नहीं मानेंगे। यदि फल भी यदि जीव के हाथ में होता तो ईश्वर को क्यों मानेंगे आप? भजन नहीं करें तो वो नाराज होगा। तेरा भजन से वो क्या बड़े हो जाते क्या? वही बता रहा हूँ, आप भजन नहीं करें, ईश्वर क्यों नाराज होंगे? ये बस इसीलिए। अरे ईश्वर से तो डरो। ईश्वर से क्यों डरेंगे? सबका डर हटाने वाला है, उसे डरेंगे। डरना तो अधर्म से डरना बोलते हैं, अरे कम से कम ईश्वर से डरो। ईश्वर से क्यों डरेंगे? अधर्म से डरो, पाप से डरो, ये डरो। इसलिए ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर तो जितना ये है वो कुछ नहीं करता, हमारे ऊपर इतना कृपा कर रहे हैं, हम उस ईश्वर का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके नाम से। चलो, तो यही बता रहे समष्टि वेष्टि से भेद है। आगे जो ईश्वर समष्टि रूपत्व और जीव वेष्टि रूप है, उसका कारण क्या है बता रहे। एक समष्टि स्वरूप है, एक वेष्टि रूप है, उसका कारण क्या है उसको कल ही विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।